जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं इसका थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ, ठीक है। पिछले एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो टैंक लेन वालों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें बीच में कबीला मिलता है। उस कबीले में एक बीमारी फैली होती है, जो बीमारी के इलाज हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढ लेता है। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो गाँव के चीफ से कहते हैं कि आपको वहाँ पर जाने का रास्ता पता है। फिर जो गाँव के चीफ होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, वो वेस्ट की तरफ है और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वो एक छोटा सा गाँव है। वो सारे बंदे इन्फॉर्मेशन के पता चलते ही सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है सर यही रास्ता है, वहीं हमें पहुंच जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है पैट्रियाज बहुत शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाशें डली होती है, किसी के हाथ कटे, किसी का पैर कटा, पूरी बॉडी कहीं नहीं दिखती। लगता है यहीं पर उसने अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई और लोगों को मारा है। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। जो फर्स्ट एपिसोड में जो डेविल कल्टीवेटर होता है उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो गार्ड गुबाई होता है वो कहता है कि यंग वॉरियर प्लीज आप ये सब मत देखना, वरना आप इतना बड़ा सदमा झेल नहीं पाओगे। और मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया, छुपाने से कोई फायदा नहीं बनता। वहाँ पे एक और गार्ड होता है, उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है और हमें दिखाया जाता है उस बंदे ने जो चीज देखी होती है वो कुछ अलग ही चीज होती है। उसका पैर दिखाया जाता है, फिर उसका सिर दिखाया जाता है, फिर हमें वो पक्षी दिखाया जाता है। वो कहते हैं ये तो एक पक्षी है और वो पक्षी के मुंह के अंदर एक सांप होता है और उस सांप को वो खा लेता है, मतलब उसकी गर्दन होती है। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है, जो गार्ड होता है, वो एक पत्थर उठाता है। वो कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग मरे और ये पक्षी उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंक देता है। वहाँ पे जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं रुको तो, और हमें दिखाया जाता है वो पत्थर जाके उस पक्षी में पड़ जाता है, लेकिन पक्षी बच जाता है उससे। फिर जो पक्षी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर उन लोगों की तरफ देखता है बड़े गुस्से में, ऐसा लगता है मैंने अभी खा जाएगा। फिर मेरा जो गार्ड होता है वो चिल्ला रहा होता है पक्षी पर, लेकिन जो पैट्रियाज होते हैं उसे शांत करते हैं। वो कहते हैं कि तुम रुको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर जो पक्षी होता है अपने पंखों को खोलने लग जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और वो बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाता है वो पक्षी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी उस पक्षी की तरफ देख रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी कंकाल और जितने भी बॉडीज होती है, डेड बॉडी, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ से गायब हो रही है। वो हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहते हैं पिघल क्यों रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पैट्रियाज होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भागो। पैट्रियाज कहते हैं यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, सब जल्दी से यहाँ से भागो। पैट्रियाज कहते हैं ये बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये है जेनियन, ये सबसे ज्यादा डेंजरस बीस्ट है, यहाँ से जल्दी से भागो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो रफू चक्कर होकर वहां से निकल गए होते हैं और जो पैट्रियाज और जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे एक गांव के पास पहुंच गए होते हैं। शायद यही वो गांव होगा, लेकिन वो थोड़ी दूरी की जगह होगी। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं जैसे उस पक्षी ने अपने पंख खोले थे तो उसके पंख 5 फीट लंबे थे और साथ ही साथ उसकी चोंच भी बहुत ज्यादा नुकीली थी और साथ ही साथ जो उसके पंख थे वो पर्पल कलर के थे। और जैसे उसने चिल्लाया तो उसने एक बहुत डरावनी आवाज निकाली जो किसी को भी डरावने के लिए काफी थी और उसके आसपास का वातावरण जहरीला हो गया। साथ ही साथ उसके जितनी भी जहाँ पे जो भी चीजें थी वो सारी की सारी पिघलने लग गई। उसकी प्रेजेंस काफी लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, इसका मतलब है वो जेन्युइन था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लड़खड़ाते हुए धीरे सी आवाज में कहता है हमारे पैट्रियाज से, क्या वो वही था 10 पॉइजनस क्रिएचर्स में से एक था क्या वो। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो धीरे थोड़ी देर शांत होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ वो 10 पॉइजनस क्रिएचर में से एक था और वो सबसे पावरफुल वाला था और उसे किंग ऑफ वेनम का टाइटल भी मिला है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है, वो कहता है क्या सबका किंग था, और वो ये सब सुन के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। वो कहता है ये तो एकदम इंसेन लेवल का था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है दुनिया में सारे पॉइजनस स्नेक्स थे वो सारे सारे जमीन पे रहते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉइजनस और सबका किंग भी है और साथ ही साथ ये उड़ भी सकता है। कितनी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। उसके आसपास तो सारे बायोकेमिकल्स, मतलब जहाँ पे भी जाता है वहाँ तबाही मचा के आता है। क्या ही अनसेन लेवल की पावर होगी उसके पास। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं जेनियन की एक खासियत ये भी है कि वो जमीन पर आकर सिर्फ सांपों के सिर को खाता है, ना कि पूरी बॉडी को। वो सिर्फ सांप के सिर को खाता है ओनली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या उसको देख पाना इतना ज्यादा कॉमन है। फिर जो हमारे पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है उसको देख पाना, कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में उसको नहीं देख पाते हैं। कुछ वो कहा जाता है कि 100 साल में एक बार तुम्हें देखने का मौका मिल सकता है अपनी जिंदगी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है पूरी जिंदगी। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या उसे पकड़ना पॉसिबल है। वहाँ पे सारे गार्ड शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट द फक, ये क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि वो उसको पकड़ सकता है। फिर पैट्रियाज कहते हैं क्या तुम उसे पकड़ना चाहते हो यंग वॉरियर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ कुछ आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसका जो पॉइजनस है वो बहुत ज्यादा डेडली है। फिर पैट्रियाज कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि टॉप 10 क्रिएचर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनके पॉइजन्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम उसे पकड़ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या कोई रास्ता है। फिर पैट्रियाज कहते हैं कि तुम अगर हमारी टैंक क्लैन की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को सीख लेते हो तो तुम दुनिया भर के सारे पॉइजन से इम्यून हो जाओगे, मतलब तुम्हारे अंदर कोई भी पॉइजन असर नहीं करेगा। साथ ही साथ जो जेनियन का पॉइजन है वो भी तुम पर असर नहीं करेगा। इस पूरी दुनिया में हमारी जो मार्शल आर्ट्स है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी पॉइजन को रोक सकती है और कोई मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में नहीं बनी ऐसी। फिर पैट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हें टेक्निक सिखाना चाहता हूँ अपने यहाँ की, लेकिन मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा क्यों। और जो पैट्रियाज होते हैं वो ऐसा कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने कानून को नहीं तोड़ सकता, अपने यहाँ के नियम्स को। तुम जानती हो ना नियम कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, और अगर हम किसी आउटसाइडर को हमारी ये फॉर्मूला बताएंगे हमारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है क्या आपकी फैमिली का मैं पार्ट बन जाऊंगा तो मुझे मिलेगा। फिर जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ बिना किसी रोक टोक के, तुम आराम से मेरी यहाँ की टेक्निक, तुम यही समझना कि मैंने तुम्हारी तरफ से गिफ्ट दिया है मैंने तुम्हें। वहाँ पे जो उनके गार्ड होते हैं वो उनके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे पैट्रियाज कर क्या रहे हैं, ये तो उसके मजे ले रहे हैं। फिर पैट्रियाज कहते हैं कि यंग वॉरियर तुम्हारा घबराना इस तरीके से रहा सोचने में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लगता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का कि तुम्हें अपनी फैमिली में लेना है या नहीं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो समझ जाता है कि पैट्रियाज उसके मजे ले रहे हैं। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पैट्रियाज नहीं एल्डर, मैं आपका स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी फैमिली में ज्वाइन होना चाहता हूँ, मुझे अभी से आप अपनी टैंक फैमिली का मेंबर बना लीजिए प्लीज। फिर जो पैट्रियाज है बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार मैंने इसको बना लिया अपनी फैमिली में आने के लिए। फिर पैट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम हमेशा के लिए हमारी फैमिली के एक मेंबर बन चुके हो। हमारे उन लोगों को कहीं पर भी ब्लड एंड रक्षा के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले होते, लेकिन उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले जरूर होते हैं, वो एक गुफा के पास होते हैं। तो वो सारे लोग सोचते हैं कि हम गुफा के अंदर जाके देखते हैं कि गुफा के अंदर क्या है, तो वो सारे के सारे लोग गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। और हमारा एक बंदा कहता है कि पैट्रियाज मुझे उस गुफा के अंदर से कुछ मिला है, ये किताब मिली है। फिर वो बंदा हमें किताब दिखाता है और वो कहता है कि पैट्रियाज ये किताब के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा जो पैट्रियाज है उस किताब को खोल के पढ़ने लग जाता है। वो कहता है इसके अंदर तो पॉइजन क्लाउड की टेक्निक लिखी है जो ब्लड एंड रक्षा ने माहिर
कर रखी थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो खून से लिखी हुई है और बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और वहाँ पे पेट्रियाज कहते हैं लगता है हमें लौटना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हम वहाँ पे सिचुएशन में टैंक लैंड में जा रहे हैं। हमारा पेट्रियाज कहता है कि हाँ हमें जो भी चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई है, तो हमें कोई चिंता के बाद नहीं, हमें लौटना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम जाते समय मेरे टेंपल से गुजर सकते हैं क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स को आजाद करना है। पेट्रियाज कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ उसको आजाद करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ दिख रहा है, तो वो सारे बंदों को रोक लेता है। वो कहता है कि 2 मिनट के लिए सब रुको, मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ है। तो वो सारे बंदों से कहता है एक बार उधर जाके तो देखो, वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। और वो सारे बंदे कहते हैं कि वहाँ पे क्या है, तो सारे बंदे वहाँ उस तरफ जाने लग जाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है वहाँ पे जेनियन पक्षी का एक पंख होता है और सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो उसी का पंख है, देखने से वैसा ही लगता है। और हमें दिखा जाता है वो पंख बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो हमारे जो पेट्रियाज होते हैं वो थोड़ा अपने हाथ में ग्लव पहन लेते हैं और अपने ग्लव पहने हुए हाथ की मदद से उसे उठा लेते हैं। वो कहते हैं ये पक्का उसी का पंख है और वो उसको उठाने के बाद एक बक्से के अंदर रख देते हैं। वो कहते हैं कि आज के दिन तुमने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया था ना, मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें गिफ्ट के रूप में मुझे यही चीज देनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू एल्डर। वो कहता है कि सॉरी थैंक यू पेट्रियाज। फिर पेट्रियाज कहते हैं तुमने जहाँ का पता दिया था बस मुझे वो नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन सब कुछ तो ठीक है। फिर पेट्रियाज ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा टाइटल चेंज करना होगा सेरेमनी के बाद। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अपने मन में कि ये सेरेमनी कौन सी सेरेमनी की ये बात कर रहे हैं। फिर हमें टैंक लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड पेट्रियाज टैंक लैंड में पहुंच गए होते हैं और वहाँ पे जो सारे बंदे उन्हें टैंक लैंड के उन्हें ग्रैंड पेट्रियाज को पकड़ रखा होता है। वो कहते हैं कि आप ठीक है ग्रैंड पेट्रियाज, और हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंड पेट्रियाज बहुत पहले ही पहुंच गए होते हैं शायद। फिर जो ग्रैंड पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी चलो और जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी पोती कहाँ है। वो अपनी पोती के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक, क्योंकि उनके पास ब्लू सेंटीपीड की कोर थी जिसकी मदद से वो अपनी पोती का इलाज कर सकते थे। और वो कहते हैं कि जल्दी मुझे मेरी पोती के पास ले चलो और वो जाने लग जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो पोती के पास पहुंचने वाले होते हैं और वो गेट खुल जाता है और गेट वो अचानक से खोलते हैं। वो कहते हैं कि हुआ तुम कैसी हो, और वो देखते हैं जो उनकी पोती होती है वो लेटी होती है। वहाँ पे सारे बंदे कहते हैं ग्रैंड पेट्रियाज आप आ गए। फिर जो पेट्रियाज की वाइफ होती है वो कहती है कि फादर, और जो हमारे फादर होते हैं मतलब जो ग्रैंड फादर होते हैं उसके पोती के, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से दवाई लेके आ गया हूँ, मैं ब्लू सेंटीपीड की कोर लेके आ गया हूँ। और फिर जो उसकी मतलब डॉटर इन लॉ होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। वो कहता है इमोशनल होने का टाइम नहीं, जल्दी से उसको ये दे दो। उनकी पोती होती है वो लेटी होती है, वो दवाई देने का रिचुअल तैयार करने लग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो रही होती है धीरे धीरे। और यहाँ पे उसके दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे हुआ, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता थी, अब तुम यहाँ पे सही होने वाली, मैं खुश हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद ये दवाई लेके आ गया। फिर डॉटर इन लॉ कहती है कि ना प्लीज फादर जल्दी से दे दीजिए। फिर जो हुआ के ग्रैंडपा होते हैं वो ब्लू सेंटीपीड की जो कोर होती है उसके मुंह में डाल देते हैं और उसको खिला देते हैं, जिससे उसके पास एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। जो उसके ग्रैंडपा होते हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके हाथ में डालने लग जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लग जाए। जो उसकी माँ होती है वो चिंता कर रही होती है, प्लीज हुआ तुम अपनी आंखें खोल लो, अपने माँ बाप को इतना ज्यादा डराओ मत। फिर हमें हुआ दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा मतलब सो रही होती है, मतलब उसकी कंडीशन ठीक हो रही है सही हो रही है अपन को नहीं पता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरे को पता था कि ये इतनी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सेंट्रल प्लान वेस्ट में है, लेकिन ये इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा दूर होगा। यहाँ पे करीब 1.5 महीने का सफर था, यहाँ पे ये लोग कभी पहाड़ पे चढ़े कभी जमीन पर भागे, यहाँ पे जितना टाइम लग गया मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है सिचुएशन टैंक प्लान का, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से पहुंच गए होते हैं, मतलब वो भाग के नहीं गया होता, वो पीठ पे आया होता है उन सबकी। उनको बड़ा टाइम लगा पहुंचने में, करीब 1.5 महीने का सफर था ये, जो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बड़ी मुसीबत का था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर से गुई पाई कहता है कि आप देख सकते हैं यंग वॉरियर, यहाँ पे ये जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हमारे टैंक लैंड के अंडर में आता है। ये पूरी जगह सिचुएशन टैंक लैंड के अंडर में आती है। यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं वो भी हमारे टैंक लैंड के अंडर में आते हैं, इसलिए उनको सिचुएशन टैंक लैंड का माउंटेन भी कहा जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हिचकिचाते हुए गेट की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो लगता है बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर अचानक से बहुत सारे लोग निकल आते हैं और वो कहते हैं कि पेट्रियाज आप आ गए हैं। वो पेट्रियाज का स्वागत करने आए होते हैं। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहते हैं कि बच्चे की जान लोगे क्या, इससे कोई डराता है कि अचानक से कोई निकल के आराम से आ सकते। वो कहते हैं ये तो बहुत सारे ज्यादा ही लोग हैं। फिर हमें उन सारे लोगों के बीच में से कोई पीछे की तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जिसने रेड कपड़े पहने होते हैं, ये हुआ होती है। और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पे लगता है कि ये सारे लोग पेट्रियाज से मिलने आए हैं। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है, वो कहती है फादर, और जो पेट्रियाज होते हैं जैसे ये आवाज सुनते हैं फादर वो समझ जाती हुआ है। और हमें दिखाया जाता है जो हुआ होती है बड़ी रो रही होती है, वो अपने फादर के पास रो रो के आ रही होती है। वो कहती है फादर, और उनसे जाके गले मिल लेती है। बगल में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, वो भी फादर और बेटी का इमोशनल सीन देख रहा होता है और वो पता नहीं अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा होता है। फिर पेट्रियाज अपनी बेटी से कहता है हुआ क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि अब तुम सही हो गई हो ना। फिर जो हुआ होती है वो कहती है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी ठीक और भूल जाओ पुरानी बातें जितनी भी थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फर्स्ट टाइम उसको देखने के बाद उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, व्हाट अ गॉडेस लाइक ब्यूटी। अगर पास्ट लाइफ में मैं जिंदा था तब ऐसी लड़कियां वहां पे सेलिब्रिटी कही जाती थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। फिर जो पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं और वो लड़की भी देखती है और हमारा मेन कैरेक्टर मोई मोई सा चेहरा बना के रख लेता है। पेट्रियाज कहते हैं कि तुम्हें क्या कहना था, तुम्हें याद है तुमने पिछली बार मुझसे क्या कहा था, तुम्हें वही चीज दोबारा से कहनी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उस लड़की की खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ कहने लायक नहीं बचा होता है और लड़की समझ नहीं पा रही होती है क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी बड़बड़ा रहा था ग्रास व्रास। और वहाँ पे जो पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, तुमने उस टाइम पहले क्या कहा था तुम्हें याद है, और याद हो तो तुम एक बार वापस कह के बताना कि तुमने क्या कहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की दोनों एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश कर रहा होता है। हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी जल्दी आप इस वीडियो पर लाइक कर देंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।